आजकल हमारे देश में नेताओं की सहनशीलता कितनी कम होती जा रही है, और खास तौर पर उन नेताओं की जो सरकार में है, और उनसे जैसे ही कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगते हैं जवाब देने की बजाय। कल हमने आपको कर्नाटक सरकार की एक योजना के बारे में बताया था, जिसके तहत राज्य में कांग्रेस सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को, कांग्रेस सरकार ने यह ऐलान किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी और इसके अतिरिक्त लोन की सुविधा दी जाएगी, जिनके परिवारों की सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है। हमने आपको यह बताया था कि यह योजना कर्नाटक के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है, जिसका लाभ हिंदुओं को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे इस खबर को दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं और फिर कर्नाटक सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि यह खबर भ्रामक है और सरकार की योजना का लाभ हिंदू, दलित, आदिवासी और हिंदुओं के पिछड़े समुदाय के लोगों को भी मिलेगा, यानी हिंदू, एससी, एसटी को भी मिलेगा। लेकिन यह बात हमने नहीं बताई, यह आरोप है कर्नाटक सरकार का। यह लोकतंत्र है, अगर उनका आरोप है कुछ तो हमें उसका जवाब जरूर देना चाहिए, और आज इसीलिए सबसे पहले हम उनका यह जवाब लेकर आए हैं। कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने एक ट्वीट करके यह लिखा है कि हमारी खबर गलत है और हम इस योजना के बारे में लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं और कर्नाटक सरकार हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, ट्वीट पहले देख लीजिए। खड़गे साहब ने कानूनी कार्रवाई की धमकी तुरंत दे दी और कहा कि आपकी खबर गलत है। अब पहले पूरा विवाद समझ लीजिए। यह पूरा विवाद जिस सरकारी योजना को लेकर हो रहा है, उस योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी योजना, जिसका ऐलान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने इसी साल के बजट में किया था। बजट में सरकार ने कहा था कि वो इस योजना के तहत कर्नाटक के अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ऐसे लोगों को अलग अलग श्रेणी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन अभी इस योजना का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो उसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसमें कहीं भी दलित, आदिवासी, एससी और एसटी का नाम नहीं है। सरकार की तरफ से फिलहाल अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने इस योजना का नोटिफिकेशन या कह लीजिए कि सार्वजनिक जानकारी जारी की है, जिसके तहत वर्तमान में यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही लागू हुई है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार की जो स्वावलंबी सारथी योजना है उसके बारे में क्या लिखा गया है। देखिए, ये इस वेबसाइट पर कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी स्कीम के बारे में लिखा गया है। और इसमें साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशंस में, एप्लीकेंट्स मस्ट बिलोंग टू स्टेट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यह सब लिखा हुआ है। दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके लिए भी कोई नोटिफिकेशन जारी हो, और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से या कोई जानकारी सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं हुई है। और जब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, तब तक इस योजना का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को ही मिल सकता है। आज कर्नाटक सरकार और प्रियंक खड़गे से मेरा सवाल यह है कि अगर उनके पास एससी, एसटी और ओबीसी हिंदुओं के लिए भी इस योजना का कोई नोटिफिकेशन है, तो वो उस नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करें, सबको दिखाएं, हमें भी दिखाएं, और हम भी देश की जनता को इसके बारे में जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। सच्चाई यह है कि ना तो यह नोटिफिकेशन अब तक जारी हुआ है और ना ही इस पर चर्चा की प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई है, और इस हिसाब से अभी यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही लागू हुई है। और यही हमने कल आपको बताया था। कर्नाटक के अंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर पी नागेश ने भी खुद यह कहा है कि अभी इस नोटिफिकेशन के लिए विचार विमर्श चल रहा है, और एससी और एसटी को शामिल करने का यह नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है।
और कर्नाटक सरकार के माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर यही लिखा है कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यह देख लीजिए, यह उसमें लिखा हुआ है। अब मैं सब कुछ अपने साथ ये कागज लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। यह है कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट की एक कॉपी, जो मैं यहां आपके सामने आपको दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे बड़ा बड़ा, सब्सिडी स्कीम फॉर परचेज ऑफ टैक्सी, गुड्स व्हीकल, पैसेंजर ऑटो रिक्शा। देखिए, यह आपने देख लिया होगा। अब मैं इसका दूसरा पन्ना पढ़ता हूं, और जब क्वालिफिकेशन के बारे में यहां लिखा गया है तो साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशन में, एप्लीकेशंस मस्ट बिलोंग टू स्टेट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, द एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट। फिर आगे दूसरी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, यानी अल्पसंख्यकों के लिए है। एक और आपके लिए पेपर में लेकर आया हूं। यह बजट है कर्नाटक सरकार का। 7 जुलाई 2023 को यह पेश हुआ है। 2023-24 का यह बजट है, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धारमैया ने पेश किया है। इसमें लिखा हुआ है, और बजट में क्या लिखा है, अंडर अ न्यू स्कीम। देखिए, यहां इसको पढ़ना जरूरी है। अंडर अ न्यू स्कीम कॉल्ड स्वावलंबी सारथी, अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स will be encouraged to take up self-employment activities. A subsidy of 75% of the loan amount up to maximum of 4 lakhs will be provided. तो शुरू में ही उन्होंने लिखा है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्वावलंबी सारथी योजना शुरू की जा रही है। ये बजट में है, इसमें लिखा है। हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इसमें SC ST के बारे में लिखा है। आगे लिखा है कि स्वावलंबी सारथी योजना विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग के लिए भी इसमें लिखा है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे लिखा है, अ न्यू स्कीम, नई स्कीम, स्वावलंबी सारथी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है बजट में कि ये स्वावलंबी सारथी नाम की नई योजना आ रही है, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, SC ST के लिए है और पिछड़े वर्ग के लिए है। यह लिखा है बजट में। अब हमारा सवाल यह है, बजट में लिखा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब स्कीम लागू होती है तो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होती है और SC और ST के लिए नहीं होती। हालांकि सरकार यह कह रही है कि SC ST के लिए होगी, लेकिन अभी हुई तो नहीं है। और यही हम कह रहे हैं, आज प्रियंक खड़गे साहब से भी कह रहे हैं और कांग्रेस की सरकार से भी कह रहे हैं कि अगर हो गई है और उस योजना में SC ST और पिछड़े वर्ग को शामिल किया गया है, हिंदू SC ST अगर उसमें शामिल हैं, तो हमें उसका कोई कागज दिखा दें, उसकी कोई सार्वजनिक योजना, उस सार्वजनिक जानकारी अगर उसकी आई है, कोई नोटिफिकेशन आया है, तो हमें दिखा दें। हम बहुत ही विनम्रता के साथ उसे भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी आई भी नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। आगे चलकर आ जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन आज बड़ा सवाल हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इन सारे वर्गों को एक साथ मिलाकर इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। आप एक ही बार में SC ST और अल्पसंख्यक सबके लिए एक ही बार में लागू कर देते। आपने पहले माइनॉरिटीज के लिए किया, अल्पसंख्यकों के लिए किया और कहा कि जो हिंदू SC ST हैं इन्हें बाद में हम शामिल कर लेंगे। ऐसा क्यों? आप एक ही बार में कर सकते थे। एक सवाल हमारा यह है। एक आपके लिए अखबार का इश्तिहार भी लेकर आया हूं। देखिए, यह अखबार का इश्तिहार है, इसकी एक कॉपी हमने एक स्कैन करा के भी रखी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कीम, इसमें लिखा है, अंडर दिस स्कीम सब्सिडी ऑफ 50% ऑन व्हीकल वैल्यू और अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 lakhs विल बी गिवन टू ईच बेनिफिशियरी। इसमें भी एलिजिबिलिटी में सबसे ऊपर लिखा है, एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी। ये अखबार का इश्तिहार है, इसमें SC ST का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ये जो है ये AR रहीम ट्रस्ट ने जारी किया है
और ये असल में राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से यह अपील है कि अगर आपको इस योजना के तहत लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है और इसमें लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई 25 सितंबर 2023। ये आखिरी डेट है अप्लाई करने की। अब हम ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो ट्रस्ट हैं वो तो लगातार विज्ञापन दे रहे हैं कि आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन क्या किसी SC ST वाले ट्रस्ट ने, किसी हिंदू SC ST या पिछड़े वर्ग के ट्रस्ट ने भी कोई ऐसा विज्ञापन दिया है? क्या अखबार में वो दिखाई दे रहा है? क्या ये जानकारी सार्वजनिक है? ये हमारी चुनौती है आज कर्नाटक की सरकार को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में पहले से ही एक योजना चल रही है जिसके तहत वहां ग्रामीण दलित और आदिवासी हिंदुओं को टैक्सी खरीदने के लिए सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। ये तो पहले ही चल रही है और इसलिए यह कहना गलत है कि राज्य में ऐसी योजना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। असल में यह वाली जो योजना है ये उस योजना से बिल्कुल अलग है जिसका ऐलान बजट में हुआ था, यानी स्वावलंबी सारथी योजना से यह योजना अलग है। इस योजना को एरावत स्कीम कहते हैं, जबकि नई योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी स्कीम। ये दोनों अलग अलग है। एरावत स्कीम 2018 में आई थी जब कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था और इस साल जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई तो उसने इस योजना को दोबारा लागू कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वही योजना है जिसका ऐलान इस साल के बजट में हुआ था। यह स्वावलंबी सारथी योजना से अलग है। और कल हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी वो स्वावलंबी सारथी योजना पर थी। यह योजना पूरी तरह से अलग है और इसमें कॉर्पोरेट एग्रीगेटर्स यानी ओला और उबर जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की जाती है और जो लाभार्थी हैं उन्हें इन कंपनियों की तरफ से ट्रेनिंग मिलती है और गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। जबकि जो स्वावलंबी सारथी योजना है उसमें लोग बिना किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किए भी अपने लिए ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं या टैक्सी खरीद सकते हैं और उस पर सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। यानी ये दोनों जो योजनाएं हैं ये अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का स्वावलंबी सारथी योजना में विलय करने पर विचार हो रहा है कि दोनों योजनाओं का विलय हो जाए, लेकिन यह फैसला भी हुआ नहीं है। इसलिए टेक्निकली हमारी जानकारी बिल्कुल सही है और इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए हम एक बार फिर से कर्नाटक सरकार से आज ये कहना चाहते हैं कि अगर वो ये कह रही है कि उसकी नई योजना हिंदू, दलित, आदिवासी, SC ST और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए भी लागू हो गई है तो वो इसका नोटिफिकेशन एक बार के लिए हमें दिखा दें और हम अपने दर्शकों को भी ताकि दिखा सकें, लेकिन वो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा आज हम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहते हैं, उन्हें एक सुझाव भी देना चाहते हैं और वो ये है कि गरीब की सिर्फ एक ही जाति होती है, गरीब का एक ही धर्म होता है और उसकी जाति है सिर्फ गरीबी और उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। इसलिए कर्नाटक की सरकार अगर सबकी गरीबी मिटाना चाहती है तो उसे यह योजना राज्य के उन सभी धर्म और वर्गों के लिए लागू करनी चाहिए जिनके परिवार सालाना 4.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, क्योंकि ऐसी योजनाओं को धर्म और जातियों में बांटना न्याय संगत नहीं हो सकता। इसलिए आज हम उन्हें यह कहना चाहते हैं कि अगर कर्नाटक की सरकार वाकई गरीबों को राहत देना चाहती है तो सारे गरीबों को दे और हिंदू समुदाय के भी ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो परिवार हैं जो साल में 4.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी है, चाहे वो ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के हैं, गरीब तो गरीब है। अगर एक ऊंची जाति का व्यक्ति है और वो 4.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो उसे इस योजना से वंचित क्यों किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। इसलिए ये योजना किसी खास वर्ग, किसी खास धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, ये गरीबों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। ಮಾಲೀಕ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾರ ವೆಹಿಕಲ್, 4 ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಯಾವ್ದಾರ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋರು ಅವರು 4 ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಂಡಿವನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು 10% ಕಟ್ಟಬೇಕು। ಈಗ 80 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು। ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬರೀ ಡ್ರೈವರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿವಿ, ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು।
इसलिए सरकार जो है कर्नाटक की वो अलग अलग जानकारियों से देकर खुद भ्रम फैला रही है। और आज हम उन्हें चुनौती भी देते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि अगर उनके पास इससे ज्यादा स्पष्ट जानकारी है, अगर वो ये साबित करना चाहते हैं तो कि ये जो योजना है ये हिंदू SC STs के लिए भी लागू हो चुकी है, तो वो हमें बता दें। क्योंकि कल हमने जो कहा था वो यही कहा था कि इसमें अभी सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही शामिल किया गया है।